बहुत ही खुशी का अवसर है। हमारे बीच हमारे देश की माननीय वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण जी हमारे बीच आए हैं। आप सभी से निवेदन है कि करतल ध्वनि से जोरदार उनका स्वागत करें। हमारे बीच पूर्वी दिल्ली के भाजपा प्रत्याशी श्री हर्ष गुप्ता जी आए हैं, उनका भी हम दिल से स्वागत करते हैं। हमारे बीच लक्ष्मी नगर के विधायक श्री अभय वर्मा जी और जिलाध्यक्ष श्री संजय गोयल जी, जिला महामंत्री श्री दीपक गावा जी मौजूद है, उनका भी स्वागत करते हैं। प्रभारी श्री नितिन गुप्ता जी हमारे बीच मौजूद है, उनका भी हार्दिक स्वागत है। सबसे पहले मेरा निवेदन है कि बिल्कुल शांति बनाए रखें और जिलाध्यक्ष जी से निवेदन है कृपया अंदर आए। जिलाध्यक्ष जी श्री संजय गोयल जी से निवेदन है। मैं स्टारगेट एजुकेशन के डायरेक्टर सीए संजय अग्रवाल जी से निवेदन करूंगा आज के इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं। सीए संजय अग्रवाल जी, और उससे पहले मैं अनुरोध करूंगा सीए संजय अग्रवाल जी से कि वो आए और मैडम का स्वागत करें और हमारे श्री हर्ष गुप्ता जी का भी स्वागत करें। धन्यवाद श्री राम अटल सीए, हम इनका बहुत आभार प्रकट करते हैं जिनके अथक प्रयत्न की वजह से मैडम आज यहाँ पर और हर्ष मल्होत्रा जी यहाँ पर उपस्थित है हम सबके बीच में। मैं सबसे पहले प्रिय विद्यार्थियों प्लीज बिल्कुल शांति। हम अपने वित्त मंत्री माननीय वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण जी का सबसे पहले स्वागत करते हैं। हर्ष मल्होत्रा जी का भी स्वागत करते हैं। और श्री संजय गोयल जी जिलाध्यक्ष जी से निवेदन करूंगा हर्ष मल्होत्रा जी का स्वागत करें। हटा ना, आगे से हटाओ ना यार, उसको हटा देना भाई। मैडम हाँ जी प्लीज कीप साइलेंस। बिल्कुल हाँ जी, आज का दिन हमारे लिए अत्यंत विशेष है। हम यहाँ पर बहुत गर्व महसूस कर रहे हैं क्योंकि आज हमारे बीच भारत के वित्त मंत्री माननीय श्रीमती निर्मला सीतारमण जी उपस्थित हैं। मैडम आपका इस कोचिंग संस्थान स्टारगेट एजुकेशन में आपका बहुत बहुत तहे दिल से हार्दिक स्वागत है। हमारे बीच एक ऐसे नेता जिन्होंने देश की आर्थिक स्थिति को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। मैडम हम सभी आपके अनुभव और विचारों को जानने के लिए बहुत उत्सुक हैं और सुबेरे से इंतजार कर रहे हैं कि आपके एक अथक विचारों से हम अवगत हो सकें। बच्चों, अब हम आप सबसे खुशी से अनुरोध करता हूं कि सभी वित्त मंत्री मिनिस्टर श्रीमती निर्मला सीतारमण जी का तहे दिल से स्वागत करें तालियों से। इतनी जोर से Just I request you to give some wish to the wisdom of our student। और मैं अपने प्रिय विद्यार्थी सीए श्री अटल जी का श्री राम अटल जी का भी आभार प्रकट करता हूँ जिन्होंने बहुत अथक प्रयत्न की वजह से मैडम को आपके बीच में उपस्थित किया ताकि मैडम अपने जो भी विचार इन्होंने इनके दिमाग में है, जिस प्रयत्नों की वजह से ये यहाँ तक आज पहुंची हैं। देखो बेटा, ओवरनाइट स्टार तो कोई भी नहीं बनता है। इन्होंने कितने अथक प्रयत्न करे होंगे, कितने चैलेंजेस एक्सेप्ट करे होंगे, तो वो सब आपके बीच में आज शेयर करने के लिए तैयार है, उपस्थित हैं। तो ये आप सबके पुण्य कर्म है, ये आपका सौभाग्य है जिस वजह से आप लोग उपस्थित हैं और मैडम हमारे बीच में उपस्थित हैं। तो इसी बात पर एक बार जोरदार दोबारा तालियां हो जाए। माननीय सांसद श्री हर्ष मल्होत्रा जी का भी हम तहे दिल से धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने अपना इस समय कीमती समय निकालकर हमारे स्टारगेट एजुकेशन में आए। आज
आज का कोई कार्यक्रम ऐसा फॉर्मल कार्यक्रम नहीं है। हमारे बीच इंटरेक्शन करने के लिए आदरणीय वित्त मंत्री महोदय जी हमारे बीच आई है। तो मैं चाहूंगा कि हमारे बीच जो स्टूडेंट बैठे हैं अगर वो कुछ मैडम से बात करना चाहें, क्योंकि आप भावी चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं और देश की जो आप युवा पीढ़ी है जो देश का निर्माण करने वाली है, तो मैं चाहूंगा आप में से कोई लिमिटेड हम 4-5 क्वेश्चन आपसे लेंगे। मैडम से कोई सवाल करना चाहें? मैम जैसे आप पहले डिफेंस मिनिस्टर रह चुकी हैं और अभी आप फाइनेंस मिनिस्टर प्लीज मीडिया पर्सन जो भी पीछे हैं एक बार थोड़ा। मैम जैसे आप पहले डिफेंस मिनिस्टर रह चुकी हैं और अभी आप फाइनेंस मिनिस्टर हैं, तो आपको ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड कौन सा लगा? किसमें ज्यादा आपको कॉम्प्लिकेशन Sorry, what's your name? मैम कार्तिक। Karthik, please sit down. वैसे उस प्रश्न का जवाब बहुत ही आसान से दे नहीं सक रही हूँ, क्योंकि challenges defense ministry ने was of one order, one type, but the challenges in finance ministry are almost every day. और ये भी है कि जो भी निर्णय आप फिनांस में लेते हो सोसाइटी में किसी न किसी वर्ग के ऊपर उसका प्रभाव जरूर पड़ेगा। इसीलिए निर्णय इधर लेने से पहले बहुत ही सोच विचार करके लेना पड़ता है। उधर भी वैसे ही है, मगर इट्स मोर फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ डिफेंस फोर्सेस एडवाइसिंग एंड सो ऑन। इधर स्टेक होल्डर्स डायरेक्टली पीपल में बहुत सारे हैं, इसलिए कंपैरिजन करना मुश्किल है। दोनों में चैलेंजेस हैं। है कि जैसे आयुष्मान भारत जो इंट्रोडक्शन में मेरा नेम विनीत है, विनीत मैत्री है और सीए खत्म हो गया है। हाँ जी मैम, मेरा आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आयुष्मान भारत योजना है जो 5 लाख तक अभी सभी को नहीं मिल पा रही है, तो इसका क्राइटेरिया बढ़ा के सभी को दिया जाए। जैसे राजस्थान में मुख्यमंत्री आवास योजना सभी को दी जा रही है कि आप मिनिमम प्रीमियम देख के भी कर सकते हो, तो अभी ये आयुष्मान भारत योजना मिडिल क्लास या अपर मिडिल क्लास लोगों को नहीं मिल पा रही है। तो क्यों ना आने वाले बजट में आप सभी के लिए ये ऑप्शन दे दें कि पूरे भारत में कोई भी अपना 5 लाख रुपए में 5 लाख वाला मेडिक्लेम करवा सकते। टेक इट एज अ सुझाव, आई कांट कमेंट ऑन इट। जो भी जुलाई का बजट तैयार करेंगे उनको मैं दे देती हूँ। मेरा नाम अक्षय गुप्ता है। जोर से। मेरा नाम अक्षय गुप्ता है। मेरा सवाल आपसे ये है कि जैसे मोदी जी ने हमें बताया कि विकसित भारत के बारे में, तो आपकी क्या राय है कि इंडिया 2047 में कैसा रहेगा? मतलब उसके अंदर क्या चेंजेस होंगे 2047 में इंडिया में? नहीं, आप विकसित भारत होने के बाद उसमें क्या हम पाएंगे ऐसे पूछ रहे हैं ना? What will you get out of getting to be विकसित, getting to be developed? Please. हम आज बहुत सारे स्टूडेंट्स विदेश में जाकर के जॉब करना क्यों चाहते हैं, पढ़ने के लिए क्यों जाना चाहते हैं, और जॉब करने के साथ साथ जब भी भारत में आप आएंगे उस समय आपसे प्रेरणा लेते हुए बहुत सारे लोग और लोग जाना चाहते हैं। क्यों जाते हैं? सिर्फ इसीलिए जाते हैं। यस, यू वांट टू से समथिंग? I would like to answer. प्लीज। For better opportunities, more in low income, तो इनकम आती है, they have a scope कम है, तभी लोग जाते हैं। जैसे मैम गवर्नमेंट opportunities आता है क्योंकि वह लोग कम है, better income है, infrastructure better है, that's all. थैंक यू। But मैम उसके बाद लेकिन इंडिया भी हमारा डेवलप हो रहा है, वैसा नहीं कहते हमारे नहीं कर सकते, पर हमारे कुछ फ्यूचर में और डेवलप हो सकते हैं। समवॉट वही है आंसर, मगर क्वालिटी ऑफ लाइफ डेवलप होने के बाद अच्छा होगा और फैसिलिटीज जो मिलना चाहिए अच्छे एजुकेशन के लिए, अच्छे हेल्थ के लिए, और पढ़ने के बाद जो यूनिवर्सिटी से आप डिग्री ले रही हो उनका मान्यता पूरे दुनिया में हो,
then the money that you earn should be worth, when it is a hard currency, it can fetch you a lot more. So if it is a hard currency, you're able to earn more. For that one particular dollar or yen or pound, you're able to earn more, buy more. ऐसे आपके currency, आपके living standard, आपके medical facility, education quality, better living condition, better road, better housing, ये सब पाने के लिए you need to have विकसित भारत. So that is what is the difference between now and then. Then you want to buy something, so readily available होना चाहिए. आज बहुत बेहतर है situation. 10-15 साल पहले you had to book and wait, whether it is a scooter, whether it is a telephone line, whether it is gas connection, you had to wait. आज उससे फर्क है, बहुत फर्क है अभी. मगर जब विकसित होंगे, वो सब इंस्टेंटली आपको मिलने के लिए सिस्टम बेहतर होगा. मैम मेरा नाम जतिन है, मैं सीए एस्पिरेंट हूँ और इन न्यू फ्यूचर में मैं भी एक सीए कम्युनिटी का हिस्सा बनूंगा. तो मैम मैं ये जानना चाहता हूँ, जैसे कि जो सीए होते हैं वो फाइनेंस के लिए डिसीजंस लेते हैं ताकि हमारी जो इकोनॉमी है वो और अच्छे से हो सके. तो इन नियर फ्यूचर में तो ऐसे क्या स्टेप्स टेकन हो सकते हैं ताकि जो हमारी सीए कम्युनिटी है वो और ज़्यादा इफेक्टिवली इम्प्रूव हो. प्लीज सिट डाउन. मैं 2-3 दिन पहले मुंबई में थी और उधर इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया का मीटिंग में एड्रेस किया. उसमें एक मैंने उनसे डिमांड नहीं, रिक्वेस्ट रखी कि भारत देश में चार्टर्ड अकाउंटेंट्स बहुत सारे हैं, हाई क्वालिटी चार्टर्ड अकाउंटेंट्स भारत में मिलते हैं. और आजकल हमारे युवा पीढ़ी चार्टर्ड अकाउंटेंसी में रुचि लेकर के और रजिस्टर हो रहे हैं, सर्टिफाई करने के लिए रेडी भी है. और वो एग्जाम कठिन भी माना जाता है बिकॉज इट्स वेरी स्ट्रिंजेंट. मगर एक प्रश्न ये इससे पहले माननीय प्रधानमंत्री जी भी उठाए, सो आई एम नॉट सेइंग द फर्स्ट टाइम, क्यों भारत देश में बिग 4 में से एक पार्टनरशिप कंपनी हमारा नहीं है आजकल. आज तक इतने सारे वंडरफुल चार्टर्ड अकाउंटेंट्स है, हमारी कैपेबिलिटी है उस एरिया में, अच्छे क्वालिटी चार्टर्ड अकाउंटेंट्स बना रहे हम हमारे सर्टिफिकेशन के द्वारा. फिर व्हाई वी डोंट हैव इन इंडिया, यू आर एबल टू हैव एन आईटी सेक्टर, इन्फोसिस, टीसीएस, you have best of large companies, but in chartered accountancy there's not one firm from India which is global big. So आपके लिए वो तैयार एक विषय है, आप आपके सीनियर्स के साथ जोड़कर काम इस दिशा में करना चाहिए, that we have one of the big 4 chartered accountancy firms in India. Well, it's not me alone, right? It's a team and also the guidance of the Prime Minister, who's an experienced governance expert. He's been Chief Minister, successful Chief Minister, successful Prime Minister. So with his guidance, when you work, you're not alone. You're being guided, you're being every now and then handheld, nudged, course-corrected by the Prime Minister, and you have a team of people who are working with you. You also have 2 ministers of state who are also coming from the ground. Between the 2 of them, one is almost 6 times MP in the Parliament in Lok Sabha. So it makes a teamwork. May I, ma'am? Who's the one who's talking? Would you please allow the 2 ladies to ask and then you can ask? Please, come. The 2 ladies who want to ask, one is here, one is there, one is close to the wall, one is close to the aisle. Ma'am, myself Anya Tiwari.
I would like to ask, how will you describe your last 5 years as the finance minister of such a vast, diverse and complex country like India? Sorry, tell me again. As a finance minister in this complex, diverse India? Now, how will you describe your last 5 years as the finance minister? Very challenging, equally a big opportunity to learn. And these were very, very trying times, COVID, post-COVID recovery and so on. But very gratifying work. Yes, ma'am. Thank you, ma'am, for giving me the chance. Hello, ma'am. This is Chandni, and it's very welcome to you from the core of heart. My question is from you that, as you said, that our Prime Minister is so industrious person, or he is so experienced. So you worked with him. So I would like to just ask about your experience with him. How was your experience, and how was the team work with him from your side? Well, it is, he's very highly self-motivated. He's a perfectionist, and each time he wants to improve and better each one of our performance than what was it before. So you have to match up to that expectation, but you're not alone in that. Even as you're trying, he is also there to help you. But you're conscious that it is almost like a, professional organization where the expectation unka chehra mujhe dikhai nahi de. Thank you. So it is not as if you are able to, do and then keep thinking that whether it is right or wrong or nothing like that. It's constantly report, take advice, share your thoughts, be guided and so on. So working with a thoroughgoing professional who wants delivery, who wants to improve on delivery each time. Thank you, ma'am. Thank you so much. That person who stood up, who I asked to sit down. Yes, please. रीजन क्या है उस चीज का और हम अपनी स्टडी में कैसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं जो आपकी लगन है उस चीज को लेके. Sorry, too much of noise in between. Be louder or you come to the front. मैं आस्क यू कि आप जो फाइनेंस मिनिस्ट्री का काम करते हैं मैम इतनी लगन से काम करते हो, रात दिन काम करते हो, तो उस चीज को हम अपनी स्टडी में कैसे इम्प्लीमेंट करें और जो स्टडी में कैसे इम्प्लीमेंट करें? Study may implement as it is if you're clear that this is the path in which you have to go. आपका रास्ता तो निकल गया, आपका रास्ता तो पक्का है, इसी रास्ते पे आपको चलना है, तो वो मंजिल तक पहुंचने के लिए आप ही एक है, कोई और साथ नहीं है, आप ही के मेहनत के द्वारा ही आप पहुंचना है उधर, है ना? So you have to have a lot of drive from inside. कोई और बाहर से करने में फायदा नहीं है. That is why auto suggestion is important. आप खुद को अंदर कहना चाहिए that I have to perform better and I will do better, I will keep moving. Constantly, if you say that positive message to yourself, you will be better off each day, every day. So कोई बाहर से हमें मोटिवेट करेंगे ऐसे एक्सपेक्टेशन ही रखना नहीं है. आप खुद का मोटिवेट करके आगे जाना है. देखने में ही शुगर बढ़ जाएगा. बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय श्रीमती निर्मला सीतारमण जी. आप मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस और मिनिस्टर ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स और पूर्व में आप कॉमर्स इंडस्ट्री मिनिस्टर भी रह चुके हैं, और आप सब को जो ये लाभ मिला है इसके लिए मैडम का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं. बहुत ही कम समय में आपने हम सबका मार्गदर्शन किया. मैं धन्यवाद करूंगा माइक मल्होत्रा जी का, जो कि हमारे यहाँ से पूर्वी दिल्ली से लोकसभा प्रत्याशी है. और मैं आप सभी युवाओं से अपील भी करता हूँ कि आप ये जो आने वाले एक हफ्ता रह गया है, इस एक हफ्ता में आप पूरे जी जान से हमारे लोकसभा प्रत्याशी श्री हर्ष मल्होत्रा जी के लिए काम करेंगे, और अपने पढ़ाई में से जो भी समय आप निकालते हैं वो आप विकसित भारत के लिए, हमारे नरेंद्र मोदी जी को मजबूत करने के लिए आपको ये काम करना है. ये मैं आपसे वादा चाहता हूँ. अगर आप इस बात से सहमत हो तो एक बार जोरदार तालियों से ये बता दीजिए.
धन्यवाद करूंगा जिलाध्यक्ष संजय गोयल जी का, जिन्होंने इस कार्यक्रम में संयोजन में बहुत ही मुख्य भूमिका निभाई। महामंत्री श्री दीपक गाबा जी, विधायक अजय वर्मा जी, प्रभारी नितिन गुप्ता जी, हमारे यहाँ के निगम पार्षद श्री रामकिशोर शर्मा जी, हमारे पार्षद अलका राघव जी और लोकसभा प्रभारी पूर्वी दिल्ली लोकसभा प्रभारी अनिल जी का। अब मैं चाहूंगा कि हमारे जो लोकसभा प्रत्याशी है 2 मिनट के लिए मार्गदर्शन करें और हमें इस कार्यक्रम के लिए सभी बच्चों का धन्यवाद भी करें। और जैसे कि मुझे सूचना मिली कि हमारे बीच में मैम सीए आरुषि अग्रवाल है, उनका आज कोइंसिडेंस से आपके सामने बर्थडे भी उनका यहाँ पे सेलिब्रेट हो रहा है, तो जाएंगे। पहले मैं चाहूंगा हमारे लोकसभा प्रत्याशी जी आप 2 शब्द कहें, उसके बाद में। आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित भारत की फाइनेंस मिनिस्टर आदरणीय निर्मला सीतारमण जी, भाई अटल जी जो इस कार्यक्रम के संयोजक हैं, और यहाँ पर उपस्थित सभी सीए दोस्त और सीए एस्पायरेंट्स, मातृशक्ति। अभी आदरणीय निर्मला सीतारमण जी ने आपके साथ इंटरेक्ट किया है, मेरे को भी उसमें से बहुत सी बातें ऐसी समझ में आई मुझे अपने करियर के लिए भी कि हाउ टू डू द थिंग्स। दूसरा, मैं आपसे सिर्फ एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, वोट देना हमारा राइट है। आप लोग यंग बच्चे हैं, आप लोग भारत का फ्यूचर हैं, और आपके द्वारा ही भारत का फ्यूचर अच्छा बनेगा और भारत विकसित बनेगा। इस बार 25 मई को कमल का बटन दबा के हम श्रीमान आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाएंगे, यही आपसे रिक्वेस्ट करता हूं। भारत माता की जय। आरुषि आप भैया नीचे से नीचे भैया, अरे भैया बहुत नीचे हैप्पी बर्थडे, जोरदार तालियां। हम सभी का धन्यवाद करते हैं, हर्ष मल्होत्रा जी का भी, अटल जी का भी और मैडम का भी। एक बार क्लैपिंग कर दो जोर से।